नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजलेस योगी में। दोस्तों, आज का जो आसन है हमारा, उसका नाम है अधोमुख स्वानासना। अधोमुख स्वानासना सूर्य नमस्कार की स्थिति में भी आता है और ये इतना महत्वपूर्ण आसन है, इसीलिए इस आसन को सूर्य नमस्कार में रखा गया है। अगर बात करें इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें स्ट्रक्चर होता है बॉडी का कुछ ऐसा, जैसे एक श्वान मतलब कुत्ता होता है, तो डॉग क्या करता है, जब भी उसको कुछ चेज करना होता है या भागना होता है बहुत तेजी से, तो वो सबसे पहले उठ करके एक एक्टिविटी करता है। वो एक्टिविटी उसके शरीर को एनर्जी देती है। तो उसी बेस पर इस आसन का नाम रखा गया है आसन स्वानासना, अधोमुख स्वानासना। तो उसमें स्थिति कैसी, उसकी स्थिति और इसकी स्थिति कैसी होती है। अब अगर इस आसन को करने की विधि देखते हैं कि इस आसन को कैसे करते हैं, विधि में क्या है इसके। तो आसन को करने के लिए आप वज्रासन से भी कर सकते हैं और आप लेट करके भी कर सकते हैं। तो वज्रासन से पहले देखते हैं वज्रासन से कैसे होगा। तो वज्रासन से करने के लिए क्या होगा कि आपको उठना है ऐसे, और उठ करके अपने हाथों को ऐसे रखना है। दूसरा क्या करें, पीछे अपने पैरों को मोड़ करके सामने की तरफ ऐसे आगे की तरफ करना है। दोनों पैरों को, दोनों पैरों के बीच 4-5 इंच का गैप, 6 इंच तक का गैप कर ले। हाथों को सामने रखें, एंड देन ऊपर उठते हुए ऐसे हील को नीचे रखेंगे आराम से, और अपने स्टमक को नीचे की साइड खींचना है, हाथों पे प्रेशर देना है। इस आसन को करते हुए ध्यान रखें कि जो हमारा बॉडी का बैलेंस है या बॉडी की जितना भी वेट है वो दोनों हाथ और दोनों पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। यह ना हो कि हमारे हाथों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए और पैरों पर कुछ भी ना हो, या ऐसा भी ना हो कि पैरों पर ज़्यादा प्रेशर रहे और हाथों पर ना हो। तो बॉडी में हाथों और पैरों पर इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करना है। लंबा खींच के रखना है और सर को कोशिश करनी है कि आपका जमीन पे लगे। दूसरा, आपकी जो थाई मसल्स है उसको पीछे की तरफ खींच के रखना है। आपके घुटनों को सीधे रखना है। अगर इतना करना असंभव है तो क्या करें, थोड़ा और पैरों के बीच गैप कर लें, और गैप करने के बाद फिर इजीली करें, फिर आसानी से हो जाएगा। तो ये तो इस आसन की वज्रासन से स्थिति थी, फिर वापस ऐसी वज्रासन में बैठ जाएंगे। दूसरी स्थिति की बात करें तो दूसरी स्थिति कैसे, लेट जाएंगे। पहले लेटने के बाद अपने पैरों को, पंजों को मोड़ेंगे अंदर की साइड, पैरों के बीच गैप करेंगे। आपके जो कंधे, आपके जो हाथ हैं वो कंधों के नीचे लेकर के आएंगे, और फिर उसके बाद आगे से उठते हुए भुजंगासन की तरह और शरीर को पीछे उठाएंगे, एंड देन होल्ड। अब इसमें क्या करें, पेट को खींच करके रखना है अंदर की साइड, हिप्स को थोड़ा पीछे की साइड खींच के रखना है, कंधों को खींच करके रखना है, और कोशिश करें कि आपका हेड जमीन को टच हो जाए। वापस आते हुए रिलैक्स। तो ये तो आसन को करने की विधि है। अब इसके लाभों की बात करें कि इसके कितने क्या क्या लाभ होंगे। तो लाभ में सबसे पहले है कि जब हमारा शरीर थकता है तो हमारा मस्तिष्क एक कार्टिसोल नाम का हार्मोन्स रिलीज करता है। वो हार्मोन्स हमारी बॉडी को बताते हैं कि अब थक गया हूँ। वहीं जब बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो हो जाए, ऑक्सीजन ज़्यादा मिले और दिमाग की तरफ पहुँच जाए, तो क्या होगा कि वो दिमाग को रिलैक्स फील कराएगा। वो दिमाग को रिलैक्स फील कराएगा तो सेम इफेक्ट उसका बॉडी पर पड़ेगा, बॉडी को इंडिकेट करेगा कि अभी थकान नहीं है। तो सबसे पहले जो फायदा ये आसन करता है वो यही करता है कि हमारे दिमाग को, हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है, बिल्कुल फटीग को खत्म करता है। जो हमारे मस्तिष्क में फटीग हो जाते हैं ना, जो थकान हो जाती है, उस चीज़ को खत्म करता है और एंजाइटी को खत्म करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। हमारे हाथों की मसल्स को और पैरों की मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करता है। उसके बाद क्या करते हैं, हमारी हार्मेस्टिंग मसल्स को खींचता है, जिससे हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, जैसे वेरिकोज वेन्स से बच सकते हैं या पैरों की कमजोरी से बच सकते हैं। फिर क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, क्योंकि स्प्लीन, किडनी इनकी मसाज कर देता है।
एक सबसे बड़ा काम क्या करते हैं कि जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट जो ब्लड की पंपिंग करता है, उस पंपिंग को स्लो डाउन करता है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं रहती। या मतलब क्या उससे क्या होगा कि जो हमारे हार्ट का प्रेशर है बहुत ज़्यादा, वो प्रेशर कम हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो इतनी ज़्यादा उसको प्रेशर से पंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि हार्ट बीट को स्लो डाउन करते हैं। उसके साथ क्या करते हैं, उसके साथ हमारी हील, जितनी भी हमारी जो हील है, उस हील की जो थकान है या उस हील का जो पेन है उसको रिलीज कर देता है। उसके साथ क्या करता है, हमारी काफ मसल्स के पेन को रिलीज करता है। और क्या करते हैं, हमारा जो शोल्डर है, हमारे शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग करता है, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, शोल्डर और जो शोल्डर ब्लेड हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। इसके साथ क्या करते हैं, इसमें एक चीज और कही जाती है कि जो व्यक्ति शीर्षासन करने में असमर्थ हो, शीर्षासन उससे ना हो पा रहा हो, तो इसे करने से उसे शीर्षासन के सारे लाभ मिल जाएंगे। तो ये इतना बेहतरीन आसन है, इतना बेहतर आसन है, इसीलिए इसे सूर्य नमस्कार में रखा गया है। अब बात करें कि ये किसको नहीं करना है, तो ये जिसको भी हाई बीपी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो उसको नहीं करना है। जिसको कमर में इंजरी हो, जिसकी नेक में इंजरी हो, जिसकी हार्मेस्टिक मसल्स में इंजरी हो, जिसके शोल्डर में इंजरी हो, या जिसकी रिस्ट में इंजरी हो, हाथ में कोई दिक्कत हो या रिस्ट में पेन हो, उस व्यक्ति को ये आसन कतई नहीं करना है। ऊपर से किसको नहीं करना है, जो माता प्रेग्नेंट है या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में है या मेंस्ट्रुअल हो रहे हैं उसको तो नहीं करना है, प्रॉब्लम को तो ठीक करेगा। तो उन व्यक्तियों को नहीं करना है, नेक पेन वाले को नहीं करना है, हेडेक बहुत ज़्यादा रहता हो, बहुत ज़्यादा आंखों में दिक्कत हो, एकदम से ब्लीडिंग लाल हो जाती हो आंखें, तो उसको भी नहीं करना है। तो इस तरह की सुविधाएं रख करके इस आसन को परफॉर्म करना है। और मैंने आपको फ़ायदा बता ही दिया कि ये इतने फायदे करता है, और इसकी विशिष्टता के कारण ही इस आसन को सूर्य नमस्कार में रखा गया है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है, ये इसकी पूरी विधि है और ये इसके पूरे लाभ हैं। तो इन लाभों को और विधियों को करते हुए हम मैक्सिमम लाभों को रीच करें, इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं फिर अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे फेसबुक पेज यूजुअल योगी को भी लाइक करें। नमस्कार।